आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हिंदी के सिलेबस के अनुसार दूसरा टॉपिक सर्वनाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यथा मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका अर्थात सर्वनाम है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अस्थियवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सर्वनाम का भेद एक प्रकार नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। जो सर्वनाम है उसके 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? 2, 3, 6, 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? हम, तुम, ये, वे, मैं, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, किसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हम, तुम, ये, वे, मैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाला या लिखने वाला वक्ता, लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा जैसे मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो वक्ता है, जिसे सुनने वाला भी या लेखक या सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, आप लोग, आप सब, आपका। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक, सुनने या पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें, इसे, उसे, ये, वे, इसने, उसने, उसका, आप, आपका। जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार के हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम तो कहता है, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें कहने वाले होता है। जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो श्रोता होता है, सुनने वाला। और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें अन्य की बात होती है। विशेष वह ये शब्द का प्रयोग भी प्राय 2 सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक में भी किया जाता है। अतः सही सर्वनाम की पहचान के निम्न तरीका काम में लेना चाहिए। अगर सांकेतिक पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम में मानना चाहिए। अगर सांकेतिक यानी जो सांकेतिक पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम में मानना चाहिए। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है। और यदि सांकेतिक पदार्थ वाक्य में कहीं पर भी नहीं लिखा गया हो अथवा सांकेतिक पदार्थ के बीच में अन्य सर्वनाम शब्द लिख दिया गया हो तो वहाँ इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मानना चाहिए। जैसे वह मेरी पुस्तक है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक मेरी है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आप बीमार हो गए थे। निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है? हम, मैं, वे, आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे। सॉरी, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, वह चली गई। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उससे संबंधित वाक्य है: कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे लोग कहाँ जा रहे थे। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संबंध बताने। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अल्प समीपता या आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है या निराधार हीनता दिखाने के लिए, जैसे हे भगवान तेरी माया भी निराली है। समीपता, माँ तो जल्दी आ, आत्मीयता। प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कौन, किसे, कब। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है
जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब, किसकी, कहाँ, कितना, कितनी, कितने। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर शायद शब्द है, यानी शायद यानी पता नहीं है कमरे में कौन है, यानी अनिश्चय है, निश्चय नहीं है। अनिश्चय जो वाचक सर्वनाम है वह सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगते हैं तथा पदार्थ के लिए कुछ उदाहरण, शायद दरवाजे पर कोई है, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, नोट, कोई और कुछ के बहुवचन क्रमशः किन्हीं और कुछ होते हैं। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। किन्हीं सर्वनाम है, जो किन्हीं है वो सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चयवाचक। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें पास से दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, उन्हें, इन्हें, इस, उस आदि। यह, ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तु, व्यक्ति हेतु घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह, कौन, कुछ, जो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, तेरे पाँव पसरिए जेती लंबी शोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, यानी जो संबंधवाचक सर्वनाम है उनमें दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जैती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। विशेष इनका प्रयोग युग्म रूप जोड़ा में होता है। उदाहरणतः जो करेगा सो भरेगा,
यानी जैसी करनी वैसी बननी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंधवाचक आप स्वयं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि असंगत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। विकल्प 1 तथा 4 निजवाचक सर्वनाम तथा विकल्प 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। वह स्वतः ही जान जाएगा, यह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। इसमें वह स्वतः ही जान पाएगा, यानी खुद ही जान पाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। जो निजवाचक सर्वनाम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं के लिए अपनापन प्रकट करने जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपने आप, स्वतः, खुद, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण: स्वयं, स्वतः, समझ गया, आप भला तो जग भला, ध्यान रहे। यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। आदरणीय सर्वनाम आपसे अलग है, यदि आप शब्द में अपनी स्थिति को प्रकट करता है तथा अंग्रेजी रूपांतरण में इसके लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ और सेल्फ्स, हिमवेल जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, तो वहाँ यह निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। वही पुस्तक मेरे यह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वही। यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण है तथा वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो ऊपर प्रश्न है उसमें जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है तथा वही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मुझ, हम, तुझ, इस, इन, वह, उस, उन, किस, किन से निस्वार्थी के योग से मुझी, हमी, तुझी, तुम्ही, इसी, इन्हीं, उसी, इन्हीं, किसी, वही, किन्हीं आदि निस्वार्थी बनते हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में निम्न में से किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? निश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, निजवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष। आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, यानी आप नहीं जानते रमेश
अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? उत्तम पुरुष अनिश्चयवाचक, निजवाचक मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष निश्चयवाचक, संबंधवाची अन्य पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निजवाचक मध्यम पुरुष। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हैं? तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हैं? अनिश्चयवाची अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष निश्चयवाची, निजवाचक मध्यम पुरुष, संबंधवाची मध्यम पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संबंधवाची मध्यम पुरुष। उपयुक्त वाक्य में तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा जिसे उस संबंधवाचक सर्वनाम किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह बस जयपुर जाएगी, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, ये 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह बस जयपुर जाएगी। यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा शब्द बस के पहले प्रयुक्त हुआ है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।